श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध एकोनत्रिंशोऽध्याय 29वां अध्याय प्रस्तुत है। अथ एकोनत्रिंशोऽध्यायः। देवहूतिरुवाच लक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च स्वरूपं लभ्यते मीशाम् येन तत्पारमार्थिकम्। महदादीनां प्रकृतेः, महत्तत्व आदि का, महदादि नाम महत्तत्व आदि का, और प्रकृते है प्रकृति का, और पुरुषस्य पुरुष का भी लक्षणम लक्षण, तथा अमीशाम इनका, येन स्वरूपम जिनके जिसके द्वारा स्वरूप लभ्यते जाना जाता है, प्राप्त होता है, तत्पारमार्थिकम वह पारमार्थिक उपदेश है। कहते हैं देवहूति जी कहती हैं कि हे कपिल जी, महत्तत्व आदि का, प्रकृति का और पुरुष का भी लक्षण तथा इनका जिसके द्वारा स्वरूप जाना जाता है, वह पारमार्थिक उपदेश है। यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्प्रचक्षते, भक्ति योगस्य मे मार्गम ब्रूहि विस्तरसः प्रभो। प्रभो, हे कपिल भगवान, हे जगदीश, यथा सांख्येषु, जैसा सांख्य शास्त्र में कथितम बतलाया गया है, तत् मूलम उसका जो कारण यानी प्रयोजन मूल है, प्रचक्षते वह बतलाया जाता है। उस प्रचक्षते यत तत् यन्मूलम प्रचक्षते, उसका जो कारण बतलाया जाता है, उस भक्ति योगस्य, भक्ति योग का मार्गम में विस्तरसः ब्रूहि, उस भक्ति योग का मार्ग जो है साधन में मुझे विस्तरसः विस्तार से ब्रूहि बतलाइए, बताइए, कहिए। माता देवहूति कहती हैं, हे स्वामिन, हे प्रभो, हे कपिल जी, जैसा सांख्य शास्त्र में बतलाया गया है, उसका जो कारण प्रयोजन बतलाया जाता है, उस भक्ति योग का साधन मेरे से विस्तार से कहिए। विरागो ये न पुरुषो भगवन् सर्वतो भवेत्, आचक्ष्वजीवलोकस्य विविधा मम संसृतिः। भगवन, हे कपिल भगवान, जीवलोकस्य जीवों की, मम और मेरी भी, संसृति ही हमारा जो जन्म मरण रूप जो हमारी गतियां हैं, आचक्षो उन्हें बतलाइए। ये न पुरुषः, जिससे पुरुष को सर्वतः विरागः भवेत्, जिससे पुरुष को सब ओर से वैराग्य हो जाता है, वह बतलाइए। अर्थात माता देवहूति कहती हैं कि हे कपिल भगवन, जीवों को मेरी भी, जीवों की और मेरी भी जो जन्म मरण रूप गतियां हैं, जो स्थिति है, वो बतलाइए, जिससे पुरुष को सब ओर से वैराग्य हो जाता है। कालस्येश्वर रूपस्य परेशां च परस्य च, परेषां च परस्य ते स्वरूपं बत कुर्वन्ति यद्धेतो कुशलं जनाः। परेषां च परस्य ते, परेषां श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ
आपके परेशान च परस्य ते, श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ आपके ईश्वरस्य सर्वसमर्थ के काल इति रूपस्य, काल कहे जाने वाले रूप की यथेतो हो, जिस कारण कुशलम जनाः चतुर्लोग बत स्वरूपम कुर्वन्ति, क्यों मूर्ति बनाते हैं, क्यों उपासना करते हैं, क्यों आपका भजन करते हैं। कहती हैं माता कि हे भगवान, हे कपिल जी, ये बताइए कि श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ आपके सर्वसमर्थ के काल कहे जाने वाले रूप की जिस कारण चतुर लोग क्यों मूर्ति बनाते हैं, वह कारण बताइए। क्यों आपकी अपने हृदय में मूर्ति बसाते हैं, क्यों उनको विविध जगह स्थापित करते हैं, क्यों उनकी उपासना करते हैं, उसका कारण बतलाइए। लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुषश्चिरं प्रसुप्तस्य तमस्य नाश्रये, श्रान्तस्य कर्मस्वनुविद्धया धिया त्वमाविरसि किल योगभास्करः। मिथ्या अभिमतेः, मिथ्या अभिमते, झूठे अभिमान से, अचक्षुषः अंधे होकर, कर्मसु अनुविद्धया, कर्मासक्त धिया, बुद्धि होने से, कर्मसु अनुविद्धया धिया, कर्मासक्त बुद्धि होने से, श्रांतस्य अनाश्रये थके, आश्रयहीन तमसी अंधकार में, चिरम प्रसुप्तस्य लोकस्य, बहुत समय से सोए लोगों को जगाने के लिए, किल त्वम, किल निश्चय ही, त्वम आप, योग भास्कर, योग रूपी सूर्य, आविरासी ही, त्वम योग भास्कर आविरासी, त्वम निश्चित ही योग रूपी सूर्य उदय हुए हो, या आप सूर्य के रूप में उदय हुए हैं। अर्थात माता देवहूति कहती हैं कि झूठे अभिमान से अंधे होकर, कर्मासक्त बुद्धि होने से थके, आश्रयहीन अंधकार में बहुत समय से सोए लोगों को जगाने के लिए, निश्चय ही आप योग रूपी भास्कर के रूप में, सूर्य के रूप में, दिवाकर के रूप में उदित हुए हैं। मैत्रेय उवाचो, मैत्रेय जी कहते हैं, इति मातुर्वचस्लक्षणं प्रतिनन्द्य महामुनिः, आबभाषे कुरुश्रेष्ठ प्रीतस्तां करुणार्दितः। इति कुरुश्रेष्ठ कहते हैं, मैत्रेय जी कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इति मातुः श्लक्षणम बचः प्रतिनंद्य, इस प्रकार माता के, इति मातु इस प्रकार माता के, श्लक्षणम बचः मनोहर वचनों की, प्रतिनंद्य प्रशंसा करके, महामुनि ही, महामुनि कपिल, करुणार्दितः कृपा से द्रवित होकर, प्रीतः प्रसन्न चित्त, ताम उन माता देवहूति से, आबभा से बोले, कहने लगे। कपिल उवाचो, कपिल जी कहते हैं, भक्ति योगो बहुविधो मार्गैर्भामिनि भाव्यते, स्वभावा स्वभाव गुणमार्गेण पुंसां भावो विभिद्यते। भामिनी, हे माता जी, भक्ति योग, भक्ति योग बहुविध मार्गै ही, अनेक प्रकार के साधनों से भाव्यते भावित होता है। स्वभाव गुण मार्गेण, स्वाभाविक गुणों तथा मार्ग संप्रदायों के कारण, स्वाभाविक गुणों तथा
मार्ग के कारण यानी संप्रदायों के कारण पुंसाम भावः विभिद्यते, पुरुषों के भावों में भेद होता है। महाराज कपिल जी कहते हैं कि हे माता जी, भक्ति योग अनेक प्रकार के साधनों से भावित होता है। स्वाभाविक गुणों तथा संप्रदायों के कारण पुरुषों के भावों में भेद हो जाता है। स्वाभाविक है भेद होना, स्वाभाविक है। अभिसंधाय हिंसा दंभं मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्न दृग्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः। यह भिन्न दृक् जो भेददर्शी, संरंभी क्रोधी, हिंसाम दंभम हिंसा दंभ व मात्सर्यम अथवा मात्सर्य का ही अभिसंधाय लक्ष्य रखकर मई भावम कुर्यात मेरी भावना या पूजा करता है, स तामसः वह तमोगुणी भक्त है। कपिल भगवान कहते हैं कि हे माता, जो भेददर्शी, क्रोधी, हिंसा, दंभ अथवा मात्सर्य का लक्ष्य रखकर मेरी भावना, मेरी पूजा, मेरी आराधना करता है, वह तमोगुणी है। विषयानभिसन्धाय यस ऐश्वर्यमेव वा अर्चादावर्चयेद्यो मां पृथग्भावः स राजसः। विषय विषमा विषयान अर्थात भोगों की, व यशः ऐश्वर्यम एव अथवा यश या ऐश्वर्य की ही इच्छा रखने वाला, ऐश्वर्य को ही पाने की इच्छा रखने वाला, कहते हैं विषयान भोगों की, अथवा यशः ऐश्वर्यम एवं अभिसंधाये, अथवा यश या ऐश्वर्य की ही, ऐश्वर्य को ही पाने की इच्छा रखकर यह माम जो मेरी पृथक भाव पृथकत्व की भावना से अर्चादाह अर्चयेत मूर्ति आदि में अर्चयेत पूजा करता है, स राजसाह वह रजोगुणी भक्त कहलाता है। वह रजोगुणी भक्त मानो, कहते हैं कि भोगों की अथवा यश या ऐश्वर्य को पाने की इच्छा रखकर जो मेरी पृथकत्व की भावना से मूर्ति आदि में पूजा करता है, वह रजोगुणी भक्त है। कर्म निरहारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथक् भावः स सात्विकः। पृथक भावः कर्म निर्हारम, मुझे पृथक मानकर कर्मों से छुटकारा पाने के उद्देश्य से वा परस्मिन तत् अर्पणम अथवा परमात्मा को उनका अर्पण करने के लिए, वा यष्टव्यम इति अथवा यजन करना कर्तव्य है ऐसा मानकर, यजेत जो यज्ञ या पूजा या उपासना करता है, स सात्विकः वह सात्विक भक्त कहलाता है। अर्थात कपिल महाराज कहते हैं, कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, मुझे पृथक मानकर कर्मों से छुटकारा पाने के उद्देश्य से अथवा परमात्मा को उनका अर्पण करने के लिए अथवा यजन करना कर्तव्य है ऐसा मानकर जो यज्ञ पूजा उपासना भक्ति करता है, वह सात्विक भक्त है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 29वें अध्याय का यह 10वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।